प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शाक्या जी जीके क्लासेस में। अगर आप लोगों का भी पेपर दोस्तों 14 अगस्त को, 17 अगस्त, 18, 19, 20, 21 अगस्त तक है या फिर आने वाली डेट्स में है, तो आपके लिए संभावित पेपर 10 रामबाण होने वाला है मेरे भाई। यही पेपर में आ रहा है दोस्तों, यहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं जो मैं आपको डेली पेपर में करवा रहा हूं दोस्तों, ठीक है। इसमें हम विज्ञान, करंट अफेयर, गणित और रीजनिंग के हूबहू वो क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं 100% एक्यूरेसी के साथ दोस्तों, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। एक बार मेरे सभी वीर कमेंट करके ये बता देंगे कि आपका पेपर किस डेट में है, किस शिफ्ट में है और अभी तक एडमिट कार्ड जारी हुआ या नहीं। चलिए देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? रेस्पिरेशन किस प्रकार की एक वो है दोस्तों रिएक्शन, वो आपको मुझे बताना है कमेंट के माध्यम से। सभी विद्यार्थी बताएं। यहां पर सही आंसर आएगा ये उष्माक्षेपी है दोस्तों, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। कितना इंपॉर्टेंट था दोस्तों, और देखते कितने स्टूडेंट इसका आंसर दिया होगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। तो अगर देखो यहाँ पर देखोगे तो इनके इकाई दो के हैं, बाकी दो के अलग हैं। तो यहाँ से हम एक बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप 4 प्लस कर पा रहे होंगे, यहाँ पर भी +4 हो रहा है, यहाँ पर भी +4 हो रहा है। तो मतलब अब डी आएगा लास्ट में, है ना। डी आएगा, जब लास्ट में डी आएगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे और भले देखना चाहो तो यहाँ पर भी +4, यहाँ पर भी +4, यहाँ पर भी +4, यानी डी में 4 और प्लस करो, 8 8 पे एच ही आता है। तो हमारा ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल मेरे भाई, एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर आप चाहते हो कि क्लास कंटिन्यू एग्जाम तक चले तो आप सभी वीडियो से रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर नए विजिट करे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले आपको ही देगा। सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4 और बेरियम क्लोराइड BaCl2 के विलयन की अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो रासायनिक केमिकल रिएक्शन वाला टॉपिक है ना दोस्तों, वहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। मेरे भाई, अगर आपका पेपर 14 तारीख को यानी कल भी है दोस्तों, तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, कल के पेपर के लिए। और हाँ दोस्तों, उसके बाद 14 के बाद 15, 16 ये 2 दिन गैप रहेगा। 17 से 21 तक कंटिन्यू एग्जाम फिर से स्टार्ट है, ठीक है। हाल में ही ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी मीटिंग कहाँ पर प्रारंभ हुई है? बताइए दोस्तों। देखो, आप सभी को पता है कि 20 नंबर का जीके जीएस का पोर्शन रहता है, उसमें से दोस्तों करंट अफेयर के क्वेश्चन 18 से 17 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। 17 से 18 करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो बताइए यहाँ पर क्या आंसर होगा? तिरुवनंतपुरम टिक कर रहे हो? अगर तिरुवनंतपुरम टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। अगला क्वेश्चन, हाल में ही भारत में ऑपरेशन अमिस्तवाद के तहत किस देश को सहायता भेजी है दोस्तों? मानवीय सहायता भेजी है, बता दीजिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एग्जाम में पूछा भी गया और वापस पूछेगा आपसे एक बार फिर से। यहां पर आंसर आ जाएगा वेनेजुला। क्या आंसर आएगा मेरे भाई? वेनेजुला आपको टिक कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 बताइएगा आप लोग। शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार में पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एक बार जल्दी से मुझे पश्चिम बंगाल के सीएम का नाम बताइए। किस किस को पता है? किस किस को पता है? एक बार जल्दी से बताइए पश्चिम बंगाल के सीएम का नाम। और हाँ, एक और दोस्तों, तमिलनाडु के सीएम का नाम और बता दीजिए। सबसे इजी क्वेश्चन और पूछा दोस्तों, जो अभी चर्चा में भी है, जल्दी से दोस्तों। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी अभी रिसेंटली पूछा है। एक बार जल्दी से दोस्तों, तमिलनाडु के सीएम प्लस बंगाल के सीएम एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग। यहां पर प्रश्न का आएगा, इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वप्नदास गुप्ता। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 2026 में बिहार के 24वें मुख्यमंत्री कौन बने मेरे भाई? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने नंबर के बने? 24वें मुख्यमंत्री, और नाम आएगा सम्राट चौधरी सर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आप अच्छे से रिवीजन कर रहे हो दोस्तों। अगर चीज़ें क्लियर है मेरे भाई तो मुझे रेस्पॉन्स तो कर दो। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर लेंगे, जितने भी मेरे डेली स्टूडेंट्स हैं। देखो, डेली स्टूडेंट से कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, जल्दी से एक बार लाइक कर लेंगे वीडियो को। युमनाम खेमचंद सिंह ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, मैं करंटली वही क्वेश्चन करा रहा हूँ, उन्हीं टॉपिक से करवा रहा हूँ जैसा कि आपको हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक है मेरे भाई। ठीक वैसा ही कंटेंट आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? यहाँ पर मणिपुर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 बताइएगा। यदि दो ध्वनियों की प्रबलता समान है लेकिन उनका तरत्व अलग है, तो उनके गुणों के बारे में सत्य कथन आपको पहचानना है। वेग अलग होता है? नहीं। दोनों वेग समान होंगे? बिल्कुल भी नहीं। आयाम अलग और आवर्त समान होगी? ये भी नहीं। आयाम समान और आवर्त अलग अलग होगी? ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 बताइएगा। निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है दोस्तों? बताइए।
एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम किसे कहा जाता है? शानदार और महत्वपूर्ण सवाल है, क्वेश्चन है। तो आंसर आएगा ब्रायोफाइटा दोस्तों। क्या आएगा? ब्रायोफाइटा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों क्या करते हैं दोस्तों, ये किस पर निर्भर करते हैं दोस्तों? जब ये जल के ग्रहण करते हैं दोस्तों, तब ये निषेचन के लिए जल पे निर्भर करते हैं दोस्तों। ठीक है, जब जल का करते हैं तब, है ना। ठीक है दोस्तों, मतलब जल को ग्रहण करने के लिए निषेचन पर निर्भर करते हैं, बाकी ये मिट्टी में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम स्थलीय पौधे जिनमें संवहनी उत्तक यानी वेस्कुलर टिश्यू जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं किस वर्ग से संबंधित हैं? दोस्तों अगर मैं बात करूं जाइलम की दोस्तों, ये जल के परिवहन के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जल परिवहन के लिए, जल परिवहन, ये याद कर लेना, एग्जाम में पूछ रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, और जो फ्लोएम है मेरे भाई, वो भोजन परिवहन। किसके लिए इंपॉर्टेंट है? भोजन परिवहन, भोजन परिवहन। तो ये चीज़ आप याद कर लेंगे यहीं पर अभी के अभी। फिलहाल इसका जो आंसर आएगा वो आएगा टेरिडोफाइटा। क्या आएगा दोस्तों? टेरिडोफाइट्स, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। 2026 शीतकालीन ओलंपिक किस महीने में आयोजित किए गए थे दोस्तों? देखो आपको ये पूछा भी सकता है कि मिलानो कार्टिनो, दोस्तों ये शहर दोस्तों इटली में है, इटली भी लिखा हुआ आ सकता है, ध्यान रखना। ठीक है मेरे भाई, तो ये किस महीने में आयोजित किए गए थे? फरवरी में आयोजित किए गए थे दोस्तों। किस में? फरवरी में आयोजित किए गए। तो ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पर टिक कर लेना है। अगला प्रश्न देखेंगे। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों 2026 की पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? चलिए बताइए सभी विद्यार्थी, किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्या टिक करना है आप लोगों को? ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर टिक कर लेना है। अगला प्रश्न देखेंगे। चीन के हांगझोऊ में आयोजित ISS वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताएंगे यहाँ पर सही जवाब क्या होगा। सभी विद्यार्थी बताएंगे यहाँ पर सही जवाब क्या होगा। यहाँ पर सही जवाब 4 होगा दोस्तों। इसमें से अगर मैं बात करूँ 1 गोल्ड है, मतलब कि 1 स्वर्ण पदक है दोस्तों इसमें से। ठीक है, और इसमें से दोस्तों एक क्या है दोस्तों? एक तो स्वर्ण पदक, एक दोस्तों सिल्वर है, एक सिल्वर है, सिल्वर। ठीक है, एक यानी कि रजत पदक है, कह लो हिंदी में। ठीक है, सिल्वर पदक है। और दोस्तों यहाँ पर 2 पदक जो बचे हैं दोस्तों, वो कौन से दोस्तों? ब्रॉन्ज मेडल है, यानी कि कांस्य पदक है, ब्रॉन्ज। ठीक है मेरे भाई, तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रख लेनी है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 15। प्रोटीन अंततः पाचन के बाद किस सरल रूप में टूटते हैं? शानदार क्वेश्चन है भाई, शानदार क्वेश्चन है, और ये याद रखना हमेशा अमीनो एसिड में टूटेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर टिक कर लेना है। देखो दोस्तों, कथन और निष्कर्ष का एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ दोस्तों, जिसके ऑप्शन यहाँ पर गिवन है। आप ऑप्शन भी देख सकते हैं। देखो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्पेस नहीं था तो इसलिए मैंने अगली स्लाइड पर आंसर इसके लिख रखे मेरे भाई। ठीक है, सॉल्व करें दोस्तों। एक तरफ है दोस्तों स्टेटमेंट और एक तरफ है कंक्लूजन। ठीक है, ये सिलोगिज्म का क्वेश्चन है, एग्जाम में आ रहे हैं दोस्तों, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मैंने 2 क्वेश्चन अच्छे रखे हैं दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ किताबें उपन्यास हैं दोस्तों। किताबें को मैं KI से डिनोट कर दूं, ये किताबें हैं, ये किताबें हैं, और किताबों का कुछ इन किताबों का कुछ हिस्सा दोस्तों उपन्यास में आ रहा है। इन किताबों का कुछ हिस्सा दोस्तों उपन्यास में आ रहा है। उपन्यास को मैं यू से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, उपन्यास। अब कह रहा है सभी उपन्यास कहानी है क्या? ये सभी के सभी उपन्यास मेरे भाई कहानी है, ये सभी के सभी उपन्यास कहानी है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कंक्लूजन, मतलब निष्कर्ष की तरफ, है ना दोस्तों। अब हम कंक्लूजन की तरफ बात करेंगे। स्टेटमेंट तो आपने देख लिया, कंक्लूजन क्या कह रहा है? कुछ कहानी किताब है, कुछ कहानी, कहानी देखो कहाँ पर है भाई, कहानी ये रहा और किताब ये रहा। कुछ हिस्सा टच हो रहा है, ये बिल्कुल सही हो रहा है दोस्तों, ये अनुसरण कर रहा है। लेकिन सेकंड वाला देखो, कोई किताब कहानी नहीं है, कोई किताब कहानी नहीं है भाई, ये तो गलत है। देखो टच हो रहा है ना इससे हिस्सा, पार्ट, इसका कुछ हिस्सा, मतलब किताब का हिस्सा कहानी से टच हो रहा है, लेकिन ये कह रहा कोई किताब कहानी नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों केवल 1 अनुसरण करता है। ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पर है, केवल 1 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने बना लिया। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं स्टेट और कंक्लूजन का, सिलोगिज्म का। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? स्टेटमेंट पढ़ते हैं, यानी कथन पढ़ते हैं। सभी मटर गाजर हैं। पहले मटर, ये मटर है, और ये सभी की सभी मटर क्या है? ये गाजर में है। सभी की सभी मटर क्या है? गाजर। गाजर को मैं जी से डिनोट कर रहा हूँ। फिर सभी की सभी गाजर सलजम है, यहाँ पे सभी की सभी गाजर सलजम है। अब हम पढ़ेंगे कंक्लूजन। स्टेटमेंट तो आपने देख लिया, कंक्लूजन में पहला तर्क निष्कर्ष है कि कुछ शलगम गाजर हैं, कुछ शलगम गाजर हैं। देखो शलगम के पूरे, मतलब ये पूरा शलगम का हिस्सा है। ठीक है, इसके पूरे हिस्से में दोस्तों कुछ गाजर दिख रही है कि नहीं दिख रही है, यानी पहला बिल्कुल सही है। अब देखो सभी टमाटर शलगम हैं, ये सभी के सभी टमाटर, टमाटर कहाँ गया भाई? सभी मटर है ना यार, माफ़ी चाहूँगा, सभी मटर सलजम है, मतलब ये सलगम का दोस्तों पूरा का पूरा, इसमें मटर भी आ रही ना, तो ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। तो यहाँ पे आपको क्या टिक करना है?
कथन 1, निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष दोनों ही अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर टिक कर लेना है। ठीक है मेरे भाई, चले बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, पेपर वैसे ही आ रहा है जैसा मैं आपको बना रहा हूँ एग्जाम के लिए। तो इसके लिए मैंने दोस्तों देखो, आज हमारे ये बहुत ही संभावित पेपर 10वां है, जिसकी मैंने प्लेलिस्ट बनाई है आप लोगों के लिए सेपरेट। ठीक है, आप चैनल पर विजिट करेंगे, वहां पर प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी और प्रॉपर नोट्स भी तो दिए जा रहे हैं हर क्लास के। आपको टेलीग्राम चैनल पर इसके प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे हर क्लास के, जितनी भी अभी क्लासेस हुई हैं इस चैनल पर ग्रुप डी के लिए। किसी तत्व के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, तो बताएंगे सभी विद्यार्थी। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे सहसंयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, यानी कि बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा अगला क्वेश्चन। बताइए क्वेश्चन 17। देखो दोस्तों, अगर आप एसएससी की किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हम आपके लिए हमेशा तैयार रहेंगे दोस्तों। ठीक है, निश्चिंत रहें आप इस चीज़ के लिए। बस आप बताइए कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार अधातुओं में ऑक्साइड की प्रकृति सामान्यतः कैसी होती है? शानदार प्रश्न है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा अम्लीय। तो ये इसका जो नेचर होता है वो अम्लीय नेचर का होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ध्वनि तरंगें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो कौन सा गुण नहीं बदलता है? कौन सा गुण नहीं बदलता है? जैसे वायु से जल में जाती, वायु से कैसे जल में जाती, तो उसमें से कौन सा गुण नहीं बदलता है? तो याद रखेंगे यहाँ पे आवर्ती क्या आएगा दोस्तों, आवर्ती वाला गुण नहीं बदलता, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 बताइए, श्वसन को ऊष्माक्षेपी, जिसको आप एक्सोथर्मिक कहते हैं, अभिक्रिया क्यों माना जाता है? मतलब कि रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों माना जाता है, ये आपसे क्वेश्चन ने पूछा है। क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ली जाती है क्या ये हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ये नहीं होगा। क्योंकि ये फेफड़ों में होती है, ये फेफड़ों में नहीं पाई जाती मेरे भाई, ये भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें पानी बनता है, ये पानी भी नहीं बनाती दोस्तों, ये भी नहीं होगा। क्योंकि इसमें ग्लूकोज के देन ऊर्जा मुक्त होती है, यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही शानदार, एक बार फिर से मैं आपकी स्क्रीन पर लेके आया हूं, ध्यान से पढ़ेंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। एक निर्माता अपनी वस्तु को 10% के लाभ पर थोक विक्रेता को बेचता है। थोक विक्रेता इसे 20% के लाभ पर दुकानदार को बेचता है और दुकानदार उसे 25% के लाभ पर ग्राहक को बेचता है। यदि ग्राहक इसके लिए 1650 रुपये का भुगतान करता है, खरीदता है, तो निर्माता की लागत क्या थी? ये तो आपको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता, तो इसको तो निकालना पड़ेगा। लागत मैंने मान ली x रुपये थी, तो देखो कैसे सॉल्व होगा अब ये क्वेश्चन। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू मेरे भाई 1/10 होती है। ठीक है, और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू मेरे भाई 1/5 होती है और 25 की 1/4 होती है फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, अब क्वेश्चन को बनाते हैं, ध्यान से देखेंगे। 10 पे 1 का लाभ यानी 11/10, 11/10 लिख लोगे एक बार फिर से यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ पर देखोगे 20% का लाभ यानी 5 पे 1 रुपये का लाभ यानी 6 रुपये पे बेचा। फिर आगे देखोगे 4 रुपये का सामान था, 1 रुपये के लाभ पर बेचा। ठीक है, तो कितना हो गया 5। लेकिन वो क्वेश्चन कह रहा है मैंने तो 1650 रुपये में बेचा है। ओके रिपोर्टर, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो 5 की टेबल से पहले सिंप्लीफाई करें। चलो 5 की टेबल से करते हैं। 5 तिया 15, ठीक है, एक बचेगा 5 तिया 15। क्या 11 की टेबल से सिंप्लीफाई हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। 11 तिया 33, 30 बार, और 6 की टेबल से ये 5 बार। क्या बचा? 5 यहाँ पर आपके सामने बचा हुआ है। अब देखो ये कितना, और 10 पंचे 50 और 50 चौके 200, यहाँ पर आ गया 200। अब 200 गुणा 50 करना है, तो सॉरी 200 गुणा 5 करना है। और 200 गुणा 5 का मतलब आप सभी को पता है कि थोक विक्रेता की जो मतलब कि जो निर्माता की जो लागत थी वो 1000 रुपये थी। यहाँ पर आपको बी वाला ऑप्शन निकाल लेना है। ठीक है मेरे भाई, सभी ने बना लिया ये सवाल, कोई डाउट तो नहीं है? देखो आप लोग जब इसको छोटी छोटी वैल्यूज के रूप में लिखते हो तो क्वेश्चन बहुत आसान लगता है। क्वेश्चन नंबर 21 बता दीजिए इसी के साथ। 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपये है। उसी दर और उसी समय के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको पता है इफेक्टिव से देखोगे कि 10% की दर से 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो कितना होता है मेरे भाई। यहाँ पर देखोगे 10% की दर से 2 साल का जो CI होता है वो 21% होता है। कितना होता है मेरे भाई? 21% होता है दोस्तों, ये CI है दोस्तों। ठीक है, अब 21% का मान आपको 420 दे रखा है। यहीं पर आप लोग राशि निकाल लो, 100% की मान लेके राशि निकाल दो। यहाँ पर कितना गुना दिख रहा है? ये 21 दूनी 42, 20 गुना दिख रहा है। तो यहाँ पर राशि आ चुकी है 2000 रुपये। राशि आ चुकी है दोस्तों 2000 रुपये। अब आपके सामने दोस्तों 2000 रुपये आ चुके हैं मूलधन। ठीक है, अब कह रहा उसी दर पर यानी इसी 10% की दर से उसी समय इसी 2 साल के लिए साधारण ब्याज करिए। तो 10% की दर से, ध्यान से सुना, 10% की दर से 2 साल का जो साधारण ब्याज होगा वो 20% होता है दोस्तों। ये क्या आएगा? सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा ही आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट आ गया, तो इसी का आपको 20% ही तो पूछा है।
20% ही तो मेरे भाई पूछा है आप सभी से, 2 जीरो से 2 जीरो, 20 गुणा 20, 400 रुपये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों साधारण ब्याज 400 रुपये होगा। तो मैं पूरी उम्मीद करूँगा ये सवाल सभी ने बना लिया है। ये लो अगला सवाल, अगला क्वेश्चन। मई 2026 में किस देश ने 44 वर्षों के अंतराल के बाद 54वें एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेजबानी की है? शानदार क्वेश्चन है। और ये मेजबानी किसने करी है मेरे भाई, सभी वीर बताएंगे। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा भारत हो जाएगा। हमारे प्यारा से भारत ने इसकी मेजबानी करी है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से जुड़े किस स्टेट टेनिस खिलाड़ी पद्म पुरस्कार 2026 प्राप्त हुआ? मतलब किसे मिला है दोस्तों, बताइए। संयुक्त राज्य अमेरिका से जुड़े किसे टेनिस खिलाड़ी को पद्म पुरस्कार मिला है 2026 का? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। तो सही आंसर आएगा विजय अमृतराज। विजय अमृतराज आपको टिक कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान यानी कि मास दोगुना कर दिया जाए और उसका वेग आधा कर दिया जाए, वेग मतलब वेलोसिटी अगर हाफ कर दी जाती है, अगर मास ट्वाइस कर दिया जाता है, तो उसकी गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक ऊर्जा पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? समझ गए मेरे भाई। अगर मेरे भाई मास को ट्वाइस कर दिया जाता है, दोगुना कर दिया जाता है, वेलोसिटी को हाफ किया जाता है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो जो काइनेटिक एनर्जी रहने वाली है मेरे भाई वो क्या हो जाएगी, हाफ रह जाएगी, आधी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जब एक चलती हुई बस अचानक रुकती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, ये किसकी वजह से होता है? भाई एकदम से चल रही है गाड़ी, ठीक है, इसको मतलब कि बस चल रही है, अचानक से कोई आ गया, ब्रेकर आ गया, तो बस वाला एकदम से ब्रेक दबाएगा तो अपन क्या होते हैं, एकदम से आगे की तरफ झुक जाते हैं। ये किस वजह से होता है? यहाँ पर क्या होता है मेरे भाई? तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पर गति का जड़त्व होता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ये लो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अर्धवार्षिक यानी हाफ ईयरली का कंसेप्ट है। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 20% वार्षिक दर से एक वर्ष के लिए 10,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? अर्धवार्षिक के केस में क्या होता है मेरे भाई, हाफ ईयरली यानी छमाही के केस में क्या होता है कि दर आधी हो जाती है, समय दुगना हो जाता है। ये हो जाएगा आपका 2 वर्ष, ये हो जाएगा आपका 2 वर्ष, और यह हो जाएगा आपका 10 वर्ष। तो अभी मैंने बताया था 10% की दर से 2 साल का CI कितना होता है, 21% होता है। अभी मैंने बताया था। तो 10,000 का 10 आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी। 10,000 का आपको 21% निकाल लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे 21 दिख रहा था दोस्तों, 7 का और 3 का मल्टीपल एक ही है, 3 का मल्टीपल दिख रहा था तो टिक कर दिया मैंने। ठीक है, तो 100 गुणा 21, 2100 रुपये। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा ये सवाल भी आप लोगों ने बना लिया। चलिए ये बनाइए। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? देख पा रहे हो दोस्तों, ये कितना, ये इसका 3 गुना दिख रहा है यहाँ पे, तो इसका भी ये 3 गुना दिख रहा है ना, 3 गुना दिख रहा है ना, ये इसका भी 3 गुना दिख रहा है। तो अगला नंबर 27 थी 81, यानी जहाँ पर भी 81 होगा लास्ट में वो हमारा आंसर होने वाला है। 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल हो गए भाई। सेकंड वाला ट्राई करते हैं। डी आता है 4 पे 7, 4 से 7 प्लस 3, ठीक है, प्लस 3 हुआ है। ठीक है, अगर दोस्तों 7 और यहाँ पर मान लो अगर एक्स की जगह 9 10 जे होता, यहाँ पर तो लॉजिक ही नहीं बन रहा है, यहाँ पर तो लॉजिक नहीं। तीसरे वाले वर्ड से अपन पकड़ के देखते, तीसरा वाला लगाते लॉजिक। एफ आता है 6 और ये आता है 8, 2 प्लस हुआ है, यहाँ पर भी 2 प्लस हुआ है और यहाँ पर भी 2 प्लस हुआ, तो 12 में 2 प्लस करोगे क्या आएगा, 14, यानी 21 आएगा और 81 आएगा लास्ट में, और 14 पे एन, यानी कि आपको तीसरे नंबर पे एन देखने को मिलेगा। एन और 81 इसी वाले ऑप्शन में है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपका आंसर आएगा VPN 81। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम जैसे वायु के सघन माध्यम यानी जैसे कांच में प्रवेश करती है तो वो कैसी होती है दोस्तों? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो दोस्तों अभिलंब की ओर झुकती है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की घटना किस घटना का कारण होता है दोस्तों? बताइए, चलिए बताइए दोस्तों, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना के कारण होता है? तो ये होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर ए। एक समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? बहुत बहुत शानदार क्वेश्चन है। आभासी और सीधा होता है दोस्तों, ये याद रखना। 5 स्टार लगा लो, एग्जाम में पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है दोस्तों, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चलिए ये आ चुका आपकी स्क्रीन पर। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात करना और पाई का मान 3.14 लेना है। सोल्व करें। अपन को पता है दोस्तों इसका जो आयतन होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई तो ऐसा कैसे रखना है, पाई का मान नहीं लेना है ना, 3.14 लेना है। 3.14 गुणा त्रिज्या का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर डायरेक्ट 36 लिख रहा हूँ। ठीक है, और हाइट कितनी दे, स्लैंट हाइट दे रखी है तो। ठीक है, हाइट आपको निकालनी पड़ेगी, यहाँ पर तो स्लैंट हाइट है।
अब दोस्तों आपको क्या चाहिए, हाइट चाहिए। और आपने अगर ट्रिपलेट पढ़ी है दोस्तों, ट्रिपलेट पढ़ी है तो आपको पता ही होगा यहाँ पर 8 आएगा। वो 8 क्यों आएगा वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। 8 कैसे आएगा, ध्यान से सुना दोस्तों। ट्रिपलेट अगर आपने अगर ट्रिपलेट देखी है, ये वाली कौन सी ट्रिपलेट दोस्तों, ये वाली कौन सी वाली, 3, 4 और 5 वाली। ये देखो 5 का 2 गुना कितना होता है मेरे भाई, 10 होता है। 4 का 2 गुना 8 होता है और 3 का 2 गुना कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, तो ये 6, 8 और 10 वाली ट्रिपलेट आपने पढ़ी होगी। ठीक है, ये इसका 2 गुना किया मैंने यहाँ पर, क्या किया है, 2 गुना। ठीक है, तो ये अगर आपने ट्रिपलेट पढ़ी है तो इस क्वेश्चन को करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। ठीक है, नहीं पढ़ी है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के आपको सॉल्व करना पड़ेगा समकोण त्रिभुज के हिसाब से। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैंने पॉइंट हटा के 2 जीरो लगा दिए हैं। अगर कुछ कट रहा है तो आप लोगों को काट लेना है, नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, 3 की टेबल से ये कट रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 कट गया दोस्तों ये। अब आप सीधा मल्टीप्लाई करो, 12 चौक 36 की 6 कैरी 3, 12 3 15 की 5 कैरी 1, 12 3 36। अब आपको इसको 8 से गुणा करके 100 से भाग कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना, 8 चंग 48 की 8 यानी पॉइंट, 8 चंग 48 की 8 कैरी 4, 8 5 4 44 की 4, 44 की 4 कैरी 4। ठीक है, 8 चंग 48 4 52 की 2 कैरी 5, 8 24 और 5 29। और नीचे से पीछे से क्या आ रहा है, पॉइंट 2 जीरो लगे ना, पीछे से जो 2 जीरो लग जाएंगे, 292 के समथिंग आंसर आ रहा है, यही आ रहा है ना। कुछ मिस्टेक हुआ है क्या कैलकुलेशन में, एक बार कैलकुलेशन और कर लें। चलो एक बार कैलकुलेशन और कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते और एक बार। ठीक है, चलो एक बार कैलकुलेशन और कर लेते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखो सबसे पहले 12 चौक 48 की 8 हो जाएगा। ठीक है, कैरी 4, 12 4 16 की 6 कैरी 1, 12 36 और 37, यहाँ पर आया 37 78। इसको 8 से भाग कर गुणा करके 100 से भाग कर लो। ठीक है, तो 8 8 64 की 4 कैरी 6, 8 चंग 48 और 6 54 की 4 कैरी 5, 8 56 और 5 61 की 1 कैरी 6, 8 24 और 6 30। ठीक है, और आप 100 से भाग करोगे मेरे भाई तो लगभग में दोस्तों अप्रॉक्सीमेट आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए। कितना आ रहा है, तो आपका आंसर यहाँ से आएगा दोस्तों 301.44, यानी सही आंसर आ गया दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, शानदार क्वेश्चन था भाई, मजा आ गया। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन देखो, ये तो आपने टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर ए आएगा। ये लो अगला क्वेश्चन। हाल में ही भारत ने एशियाई चैंपियनशिप 2026 में सीनियर राइफल और पिस्टल इवेंट में कुल कितने पदक जीते। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बताएंगे यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कुल कितने, 13 पदक जीते, ऑप्शन नंबर ए। चलिए ये क्वेश्चन बताइए, निम्न में से किसे महाराष्ट्र के कला क्षेत्र में पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया गया है। शानदार क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी को पता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, धर्मेंद्र सिंह देओल जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन 34, 2025 लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कारों में विश्व के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है। तो ये पुरस्कार किसने जीता है, क्या है, मोंडो डुप्लेटिस है ना। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का 12 गुना है, मतलब दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 12 गुना है। शानदार क्वेश्चन है भाई, ये एलसीएम है और ये एचसीएफ है। ये अगर एचसीएफ दोस्तों 1x है तो इसका 12 गुना क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अगर आप इनका योग करते हो तो कितना आएगा, 13x आएगा। कितना आएगा, 13x आएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ का योग 403 दे रखा है, मतलब 13x का मान 403 है। ठीक है, तो कितने गुना है, 13 3 39, 13 एकम 13, 31 गुना है। आपसे पूछा एक संख्या 190 मतलब 193 है, अगर ये संख्या 193 है तो दूसरी संख्या आपसे पूछी है। ठीक है, एक बार 31 से गुणा कर लो, यहाँ पर 31 आ जाएगा और यहाँ पर 31 दूनी 62 का 2 कैरी 6, 31 से कम 31 और 37, ये 372 आ गई। ठीक है, आपके पास एलसीएम और एचसीएफ आ गया। आपने कंसेप्ट सीखा, दो संख्या का गुणनफल उनके लैसे और मैसे के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो दो संख्याओं में से एक संख्या 93 आपको दे रखी है, यहाँ पर आपको दूसरी संख्या निकाल लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट ही निकाल दो, मैंने डायरेक्ट निकालने की कोशिश करी, यहाँ पे निकाल देते अपन। देखो 31 की टेबल से ये कितनी बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा। कितनी बार, 3 बार, और 3 की टेबल से काट लो, 3 का 3, 3 दूनी 6 और 3 छंग 12, 126 नहीं, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 1 3 3 चौके 12, 124 आंसर आएगा। 124 आएगा, ऑप्शन नंबर है। यहाँ पर मैंने ये कंसेप्ट लगा दिया, दो संख्याओं का गुणनफल उनके लैसे और मैसे के गुणनफल के बराबर, ये कंसेप्ट लगा के सॉल्व कर दिया डायरेक्ट। ठीक है, ये रहा अगला क्वेश्चन। 6 व्यक्ति बैठे एक पंक्ति में, 6 व्यक्ति बैठे हो, देखो सभी उत्तर की ओर मुख करके बैठे। शानदार क्वेश्चन है। एफ के ठीक बाईं ओर पड़ोस में ए बैठा हुआ है, एफ बिठाओ और एफ के ठीक बाईं ओर बिठाओ। बाईं ओर बिठाओ किसको, एफ के ठीक बाईं ओर पड़ोस में ए बैठा दो, ये बैठा दिया। फिर आगे कह रहा है ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर सी बैठा हुआ है, ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर सी, या इसको एक बार होल्ड पर डाल देते हैं। ये लाइन, आगे वाली लाइन पढ़ते हैं। एफ का निकटतम पड़ोसी सी है तो ये सी बैठा दिया। अब पढ़ते हैं, ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर सी बैठा हुआ है, तीसरे स्थान पर सी बैठा हुआ, वो भी ई के बाईं ओर, तो ये एक ये दो, यहाँ पे आ जाएगा ई। ये आ गया दोस्तों तीसरे स्थान पर, 6 जगह भी बैठ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जो लाइन पे होल्ड पे डाली वो उठाते हैं। ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर सी बैठा हुआ, बैठा दिया। एफ ये भी हो गया। अब देखो बी के ठीक बाईं ओर पड़ोस में डी बैठा हुआ है,
बी के ठीक बाएं और पड़ोस में डी बैठना है, लेकिन आगे वाली लाइन देखो, बी सी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो दोस्तों बी और सी, तो डी यहाँ पर बैठा हुआ है, नहीं डी यहाँ पर बैठेगा और बी यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब बी और सी के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है डी, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा ये सवाल आप लोगों ने बना लिया। चलिए ये बताइए, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? गुरुजी इसका जो एसआई मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है, ऑप्शन नंबर सी। ये लो अगला क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। के का वी से रिलेशन पूछा है, तो के और वी तक जाना है, ठीक है। तो चलो एंड आ रहा है पहले। एंड का मतलब क्या है यहाँ पे? ए, एंड का मतलब ए बी का पिता है, मतलब कि वी का पिता कौन है? जेड है। पहले वी बनाओ, यहाँ पर हम बनाएंगे वी और वी का पिता बनाएंगे जेड को, ठीक है। ये इसका पिता है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर वो कह रहा प्लस का सिंबल देखो, प्लस का सिंबल कहाँ है? ए बी का पुत्र, मतलब बी का पुत्र ए है तो जेड का पुत्र आर है। अब जेड का भी एक पुत्र है दोस्तों यहाँ पर आर, ये इसका पुत्र है दोस्तों, तो मैंने इसको प्लस से डिनोट कर दिया। तो मतलब कि ये आपस में क्या हो जाएंगे? भाई बहन हो जाएंगे दोस्तों। क्या हो जाएंगे? भाई बहन हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। अब अभी आपको दोस्तों यहाँ पे क्या, ये क्या वी का कोई जेंडर क्लियर नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखा माइनस, माइनस का क्या? ए बी का भाई है, मतलब कि आर का भाई कौन है? टी। अब आर का भी एक भाई है टी, यहाँ पर ये इसका भाई है तो प्लस के सिंबल से डिनोट कर लो। जब ये इसका भाई है तो ये भी इसका भाई है, ये भी इसका भाई बहन है, ठीक है। आगे देखते हैं, गुणा का मतलब क्या है? ए बी की पत्नी, बी की पत्नी कौन है? ए, तो टी की पत्नी कौन है? के। अब टी की एक पत्नी है दोस्तों, यहाँ पर मैं बना देता हूँ, पत्नी का नाम क्या है? के। टी की पत्नी है दोस्तों जिसका नाम है के, ये इसकी पत्नी है, तो मैं इसको माइनस से डिनोट कर रहा हूँ। अब आगे क्वेश्चन है क्या बोला? के का वी के से क्या रिलेशन है, मतलब वी क्या कहेगा के को, वी क्या कहेगा के को। तो आप देखोगे दोस्तों यहाँ पर भाई की पत्नी यानी भाभी हो सकता है, भाभी कहेगा दोस्तों, भाई की पत्नी कहेगा या भाभी कहेगा। भाई की पत्नी ऑप्शन में है तो ये रहा ऑप्शन, ठीक है मेरे भाई। ऑप्शन भी गिवन थे, आप देख सकते थे। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा ये सवाल भी आप लोगों ने बना लिया। चलिए एक सवाल ये बनाइए, ये दोस्तों सभी वृत्ताकार मेल की ओर 2 2 4 2 6 7 लोग बैठते हो, 7 मैंने बना लिए डिब्बे। तो मैंने ये 6 बना दिया और एक ये 7 बना दिया। पढ़ते हैं और लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। ओ के दाएं और गिनने पर ओ और डब्ल्यू के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए, केवल अपना बहुत हेल्प करता है दोस्तों। ओ के दाईं ओर गिनने पर, ओ के दाईं ओर गिनने पर ओ और डब्ल्यू के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए, बैठा दिए 2 व्यक्ति, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आर के दाईं ओर गिनने पर एफ और आर के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए, इसे अपन होल्ड पर डालते हैं। आगे वाली लाइन पढ़ते हैं। डब्ल्यू आर के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है, डब्ल्यू आर के ठीक दाईं ओर, मतलब आर के ठीक दाईं ओर डब्ल्यू। अब हम आगे जो होल्ड पर डाली उसे उठाते हैं लाइन को, ठीक है। हमने देखा है कि एफ और आर के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, एफ और आर के बीच, लेकिन आर के दाईं ओर गिनने पर, ठीक है, आर के दाईं ओर गिनने पर एफ और आर के बीच में यह एफ आएगा, 1 2 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है। डब्ल्यू को मिला के 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। एल के ठीक दाईं ओर एस बैठा हुआ है, एल के ठीक दाईं ओर बैठाना, एल के ठीक दाईं ओर हमने एस बैठा दिया। अब जो बचा हुआ व्यक्ति वो यहाँ आ जाएगा, कौन बचा हुआ है? एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर, ई आएगा यहाँ पर। अब क्वेश्चन ने पूछा ई के दाईं ओर चौथा, दाईं ओर चौथा यानी यहाँ दायां ऊपर की तरफ 1 2 3, ये चौथा एस आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा ये सवाल भी बना दिया। ये लो अगला क्वेश्चन। हाल में ही भारत के किस शहर में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन परीक्षण हुआ? तो दोस्तों जिंद हरियाणा, यहाँ पर दोस्तों सोनीपत भी हो सकता है, सोनीपत भी लिखेंगे साथ में, ठीक है मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर है, ये रहा। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का आयोजन मुख्य रूप से किन देशों में हुआ दोस्तों? तो भारत और श्रीलंका आपको टिक कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ धर्मगार्जन सैन्य अभ्यास संपन्न किया? तो धर्मगार्जन दोस्तों जापान के साथ होता है, ये आपको याद कर लेना, रट लेना है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2026 में प्रथम स्थान पर कौन है? तो यहाँ पर देखेंगे प्रथम स्थान पर आइसलैंड है दोस्तों, लगातार दूसरा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। तो आज का सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूं। बताइए कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन, प्लीज मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। मेरे भाई सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा। आप लोग फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम हर एक प्लेटफॉर्म तक आप शेयर कर लीजिए भाई। अब कल दोस्तों पेपर नहीं होगा दोस्तों, 15 16 को, 17 को, 18 को, 19 को, 20 को, 21 को है, ठीक है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले आपको प्रोवाइड करे, ठीक है। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है दोस्तों। हर क्लास की पीडीएफ वहां पर अवेलेबल है। इससे 1 घंटे पहले मैंने मैथ और रीजनिंग की क्लास अपलोड करी, वो जरूर देख लेना अगर आपको मैथ और रीजनिंग में फुल स्कोर करना है तो। मिलेंगे दोस्तों कल एक और इसी टाइम पर नए पेपर के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।